पूरे भारत के मालिक तो आजकल योगी जी, भेजो उसको, मैं ठोक के ठीक करूंगा। ये बयान बच्चों से भी बदतर, गली के गुंडों से भी बदतर। क्या इलाज कर देंगे? नहीं इलाज, वो मतलब किस हैसियत से बात कह रहे हैं? ताज्जुब है कि नहीं? वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, यूपी में बलात्कार हो रहा तो बलात्कारियों को नहीं ठोक रहे हैं, यूपी में गुंडा राज है थाने का। जो ये क्या तमाशा हो रहा? मेरे हिंदू भाइयों, तुम ही इस देश को बचा सकते हो। अगर तुमने ऐसे ऐसे नेताओं की बातों पर भरोसा करना शुरू कर दिया तो ये देश बहुत संकट में चला जाएगा। अभी फिर वक्त पे 12 तारीख को मुसलमान अटक गया। ये मुसलमानों को अटकाया जा रहा है और लटकाने अटकाने भटकाने का ये षड्यंत्र है जिसका शिकार मुसलमान खुद बन रहा, मुस्लिम लीडरशिप बन रही। तो सुनिए, पहले आप औरंगजेब को अपने पूर्वज मानते हैं, आपको गर्व होता है औरंगजेब को पर? औरंगजेब पूर्वज कब से हो गया हम लोगों का? औरंगजेब कब से पूर्वज हो गए भाई? औरंगजेब की नस्ल अलग, हमारी नस्ल अलग, औरंगजेब की बिरादरी अलग, हमारी बिरादरी अलग, औरंगजेब की पैदाइश अलग, हमारी पैदाइश अलग, औरंगजेब का रिश्ता अलग, हमारा रिश्ता अलग। औरंगजेब से जिसके रिश्ते हैं, दरअसल वही लोग इस मुद्दे को अपना कलंक धोने के लिए और मौजूदा भोले भाले जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको गलत संदेश देने के लिए ये माहौल बनाया जा रहा है। योगी जी इलाज कर देंगे? नहीं, मैं अभी पहले अबू आसिम आदमी जी के पास मैं आ रहा हूं। अबू आसिम आदमी साहब जब महाराष्ट्र के विधानसभा में वहां के मंत्री को इस्तीफा देने की नौबत आ चुकी, जब वहां की सरकार कटघरे में खड़ी हो चुकी, जब शिवसेना, यूबीटी ने और एनसीपी ने पूरी तरह से सरकार को घेर लिया, ऐसे में इशू से डिरेल करने के लिए और वो सरकार को सुरक्षा कवच देने के लिए अबू आसिम आदमी का भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया है। ये जानकर आप याद रखें कि इस्तेमाल किया गया है, इस्तेमाल किया जाता भी है। तो इसलिए अबू आसिम आदमी साहब, आपको ये बचकाना हरकत तो कम से कम नहीं करनी चाहिए। आज के आप विधायक नहीं हैं, आज के आप राजनेता नहीं हैं कि गलती हो गई। आप कई टर्म विधायक रहे हैं और मुझे लगता है सन 2000 से वो बिल्कुल महाराष्ट्र की सक्रिय राजनीति में 25-30 साल से हैं, 3 दशक से। इसलिए जानबूझकर ये की गई गलती मानी जाएगी मेरी नजर में। अब योगी जी का बयान आया कि महाराष्ट्र में तो नामर्दों की सरकार है, इसका मतलब या कानून नहीं है या महाराष्ट्र शायद भारत में नहीं है। पूरे भारत के मालिक तो आजकल योगी जी, भेजो उसको, मैं ठोक के ठीक करूंगा। ये बयान बच्चों से भी बदतर, गली के गुंडों से भी बदतर। क्या इलाज कर देंगे? नहीं इलाज, वो मतलब किस हैसियत से बात कह रहे हैं? ताज्जुब है कि नहीं? वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, यूपी में बलात्कार हो रहा तो बलात्कारियों को नहीं ठोक रहे हैं, यूपी में गुंडा राज है थाने का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो पुलिस का वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर तो कोई आप वो ठोकने पीटने की बात नहीं कर रहे हैं। अपने राज्य को सही राह पर लाने की जो उनकी ड्यूटी है संवैधानिक, उस पर बयान नहीं दे रहे हैं। वो महाराष्ट्र में मंगवाएंगे ठोकने, तो दाऊद को मंगवा लो सबसे पहले। मुसलमानों नहीं, आपके चैनल से एक मैंने संदेशा दिया, लेकिन एक संदेशा दे रहा हूं, दाऊद को मंगवा लीजिए आप। ये क्या तमाशा भाई? आप उस औरंगजेब की तारीफ क्यों कर रहे हैं जिन्होंने ब्राह्मणों का जो है क्या नाम है कत्लेआम किया? कह रहे हैं कि 1.25 मन जेनियो जो है क्या नाम है जेनौ कर, तो हम हिंदू भाइयों को कहते हैं 1.25 मन जेनौ तो छोड़ो, 125 ग्राम जेनौ भी अगर औरंगजेब रोज काटता ना तो धरती पर एक भी ब्राह्मण नाम का जो पंछी है वो उड़ता हुआ नजर नहीं आता। और एक भी पहले राजपूत ब्राह्मण के अलावा कोई जनेऊ पहनता था क्या? सवाल करने वाले किस जाति के हो आप? मुसलमान। सब मुसलमान हो पीछे और कोई नहीं हो? नहीं, सारी जातियों के हो, ब्राह्मण छोड़कर। मैं इसलिए कह रहा हूं ब्राह्मण और ब्राह्मण भी हैं। हाँ, तो वो तो ईमानदारी से बताएंगे। चलिए सुनिए, ब्राह्मण और राजपूत के अलावा सिर्फ 30 साल पहले, आप बोलने दीजिए, केवल 30 साल, 30, मैं ज्यादा पीछे नहीं जा रहा हूं, केवल 30 साल पहले किसी भी पिछड़ों को और दलितों को जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं था। यह अधिकार धीरे धीरे हुआ मेरी निगाहों के सामने। सुन लीजिए, अब हम ही को सिखाते हैं। जो बूढ़े सूरे हिंदू भाई है वो तो देखे होंगे, जो नहीं था तो जनेऊ, उससे पहले तो बहुत बड़ा मामला था। जनेऊ धारण करने के लिए जो आयोजन होता था, उस आयोजन में भी अगर गलती से दलित चला जाता तो उसकी भी खैरियत ना होती, वो कुटाई होती, उसकी परछाई भी चली जाती तो भी कुटाई होती उस आयोजन में। तो अब सुनिए, अभी जो होती है वो तो अलग मुद्दा है। तो वैसे में जनेऊ, टोटल 15 करोड़ की आबादी थी भारत की औरंगजेब के टाइम में, और उसमें अगर 10-15% मुसलमान है
और 20-30% दलित है और 20-30% पिछड़ा है, तो ब्राह्मण बचे कितने और राजपूत और ठाकुर और जो भी भूमियार अपर कास्ट? 15% आज भी वो है, 15% कल भी थे। 15% 15 करोड़ का 15 लाख और 7.5 लाख, 22.5 लाख होता है। 22.5 लाख जनौ आज तौलो 2 किलो से ज्यादा नहीं होगा, 3 किलो ज्यादा नहीं होगा। 22.5 लाख जनौ को कह रहा हूं, आज फिर तौल लो 3-4 किलो होगा। अगर वो 1.25 मन तौलता तो एक ही दिन में ब्राह्मण मुक्त हो जाता, धरती है ब्राह्मण मुक्त हो जाता। ऐसा आरोप लगाता है जो आरोप कभी सिद्ध ही नहीं कर पाएगा, कभी नहीं सिद्ध कर पाया। मन परले आ जाएगा मगर लगे हुए आरोप सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि पॉलिटिकल आइडियल है। शिवाजी की पूरी हिस्ट्री पढ़िए, शिवाजी की सेना का सेनापति कौन था, उस सेना में किसकी तो कितनी तादाद थी? अच्छे राजा थे औरंगजेब। अरे किसी के लिए अच्छे थे, किसी खराब थे। योगी जी किसी के लिए अच्छे हैं, किसी के लिए खराब है। मोदी जी किसी के लिए अच्छे हैं, किसी के लिए खराब है। मनमोहन सिंह मर गए बेचारे यार, किसी के लिए अच्छे थे, किसी के लिए खराब थे। राहुल गांधी किसी के लिए अच्छे हैं, किसी खराब है। बहन जी किसी के लिए अच्छी है, किसी के लिए खराब है। ये इतिहास में आपने नहीं, इतिहासकारों से पूछेंगे ना, इतिहासकारों से पूछेंगे कि बाबा लोगों से पूछेंगे, मौलाना से पूछेंगे। इतिहास में इतिहासकार विशंबर नाथ पांडे, योगी जी सुनिए, आप बाद में अबू आसिम आजमी को बुला के सीधा कीजिएगा। अगर आप वाकई औरंगजेब विरोधी हैं, अगर तो विशंबर नाथ पांडे जो इलाहाबाद प्रयागराज के रहने वाले हैं, इलाहाबाद के, और विशंबर नाथ पांडे इस देश के एक राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। विशंबर नाथ पांडे राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। विशंबर नाथ पांडे ने अपनी पुस्तक में औरंगजेब का जो महिमा मंडन किया है, तो उनके खानदान वालों से योगी जी निपटेंगे या उस इतिहास के किताब को जलवाएंगे या छपने से रोकवाएंगे? ये क्या तमाशा हो रहा मेरे हिंदू भाइयों? तुम ही इस देश को बचा सकते हो। अगर तुमने ऐसे ऐसे नेताओं की बातों पर भरोसा करना शुरू कर दिया तो ये देश बहुत संकट में चला जाएगा। इसलिए कुछ मुस्लिम लीडरों के चक्कर में मुस्लिम नौजवानों, जो इतिहास का सच्चा पन्ना है वही सोशल मीडिया पर लिखो। जबरन कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करो। तुम्हारे एक पोस्ट को मुद्दा बनाया जाएगा, तुम्हारे एक वक्तव्य को मुद्दा बनाया जाएगा। जब औरंगजेब की चर्चा होगी, देखिए शादी में मेहमान आता है तो हंसता हुआ आता है, और मैयत में आता है तो रोता हुआ आता है, रोने जैसा एक्टिंग करता है। चर्चा जब हिस्ट्री की होगी, जब हिस्टोरिकल डिस्प्यूट पर डिबेट होगा, तो नाम औरंगजेब का भी आएगा, नाम जो है महाराणा सांगा का भी आएगा, मान सिंह का भी आएगा, तानसेन का भी आएगा, बात समझिए, अकबर का भी आएगा, सबका आएगा। लेकिन जब चर्चा उस पर होगी तब औरंगजेब किसका रिश्तेदार है? औरंगजेब हो सकता आपका रिश्तेदार हो, आप जोर से चिल्ला रहे हैं, हमारा तो नहीं है भाई। अच्छा, शिवाजी महाराज आपके आइडियल हैं या औरंगजेब हैं? नहीं, मेरे आइडियल ना शिवाजी है ना औरंगजेब है। तो भारत के संविधान के हिसाब से मुझे भी फांसी होगी। मेरे आइडियल तो मेरे नबी मोहम्मद साहब हैं। ये किसने कह दिया आपको? मेरे आइडियल तो मेरे औलिया किराम हैं, जिनके जरिए से इस्लाम हम तक पहुंचा। अरे सबके अलग अलग आइडियल होते हैं ना भाई। या क्या मेरी मर्जी है ना, मैं अपना आइडियल किसको चुनूंगा? क्या इसके लिए भी संविधान में कहीं लिखा हुआ क्या? या योगी जी ने कह दिया नहीं, हमारा जो ठोको वाला संविधान है उसमें जो है तुमको हम ही को आइडियल मानना पड़ेगा। नहीं तो औरंगजेब से तो कुरूर योगी जी हो जाएंगे। मुस्लिम नेता बहस क्यों छेड़ देते हैं, क्या वजह है? अरे भाई, पैसे कौड़ी पद मान सम्मान केस मुकदमा ईडी सीबीआई यही हो रहा। मुस्लिम नेता यही कर रहे हैं। सपा के नेता हैं, सपा के हो या बसपा के हो या मौलाना के हो या मुफ्ती के हो, ये मैच फिक्सिंग हो रहा है। याद रखिए, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी जब जब संकट में आएगी तब तब किसी न किसी दाढ़ी वाले मौलाना को पकड़ के लाएगी। कोई विवादित बयान दिया जाएगा या फिर कोई मुस्लिम लीडर लाया जाएगा। चाहेंगे आपसे, टी राजा ने ये कहा था कि जो औरंगजेब का जो कब्र है उसके ऊपर बुलडोजर चला देने चाहिए। फिर वही टी राजा को ले आए उठा के। आप कौन है टी राजा? मैं तो नहीं जानता हूं कौन है, कहां का विधायक है? अरे कट्टर होगा कहीं का विधायक। वैसे आदमी का आप लोग प्रचार क्यों कर देते हैं? मैं इस देश पे इसीलिए तो देश के नौजवानों से बार बार कहता हूं कि जो महापुरुषों को गाली दे, महापुरुषों का अपमान करे, उसको आप हीरो बनाते हो। कोई गांधी जी की हत्या कर दे रहा, वो हीरो बन जा रहा। एक गांधी जी को जो है लाइव में गोली मारने का जो वीडियो आया था, वो भाजपा ने उसको नेता बना दिया। महापुरुषों का अपमान करने वाला अगर नेता हो जाएगा
तो फिर समाज का क्या होगा? ये प्रश्न है समाज से हमारा। जो भी महापुरुष है किसी के लिए भी सम्मानित है। देखिए, आइडियल होना अलग चीज है। किसी के आइडियल बाबा साहब है, किसी के आइडियल कांशी राम है, किसी के आइडियल साहू जी महाराज है, किसी के आइडियल शिवाजी महाराज है। ये एक अलग पहलू है। मेरे आइडियल अगर कोई और है तो इसका मतलब ये नहीं, अगर आप कांग्रेसी हैं, राहुल गांधी आपके नेता, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री जी का आप अपमान करेंगे, गाली देंगे? नहीं, आपके नेता राहुल गांधी हो सकते हैं मगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। मुस्लिम नेता मस्जिद पे, बाबर पे आज क्यों अटके पड़े? वो शिक्षा की बात नहीं करते ना, यही तो मैं करूं। मैं वहीं वो भी अटके हुए हैं, वहीं भाजपा भी अटकी हुई मस्जिद मंदिर में। अभी फिर वक्त पे 12 तारीख को मुसलमान अटक गया। ये मुसलमानों को अटकाया जा रहा और लटकाने, अटकाने, भटकाने का ये षड्यंत्र है जिसका शिकार मुसलमान खुद बन रहा, मुस्लिम लीडरशिप बन रही है। ही पड़ेगा अगर वो मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर हैं तो, कि कोई भी ऐसे इशू पर जिस इशू को भारतीय जनता पार्टी कैश करा लेती हो उस पर ज्यादा उजलत में, जल्दीबाजी में कोई बयान न दिया जाए। औरंगजेब एक ऐसे बादशाह का नाम हो गया है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अमृत है, वो संजीवनी है, और संकट मोचक है, जीवनदायी है, ऊर्जावान है। जब जब भाजपा संकट में आएगी औरंगजेब को कब से निकाल कर ले आया जाएगा। 2022 का चुनाव आपने देखा ही था, पूरा चुनाव औरंगजेब पर ही हो गया था यूपी में, और नतीजा भुगत रहे हैं वो सारे लोग। इसी तरह से 2019 का चुनाव भी हमने देखा, 24 का भी चुनाव देखा, और अब फिर चूंकि माहौल सुगबुगाहट है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों में उलझी हुई है, विपक्ष के नेताओं से घेर रहे हैं। चाहे वो कुंभ के आयोजन का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मामला हो, इन तमाम मामलों पर विपक्ष बहुत ही संजीदगी के साथ भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रही है। ऐसे में मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो सपा के हो, कांग्रेस के हो, बसपा के हो, आरजेडी के हो, जेडीयू के हो या एमआईएम के हो, तमाम की बात मैं कर रहा हूं। उन्हें चाहिए कि वो संयमित और सीमित बयान दें, और उन्हें यह बात याद रखना चाहिए कि इस मुल्क में गरीब मुसलमान कभी नहीं चाहता है कि कॉमनल इशू में हम उलझे रहें और मेरी समस्या जो है वो सुलझे नहीं। समस्या ग्रस्त, अभाव में डूबी हुई, अभावग्रस्त ये जो समाज है गरीब मुसलमान, जिसे अलग अलग नामों से उस पर भी सियासत किया जा रहा है, जैसे पसमानदा कह कर